देखो फॉर्मेट हम लोग के पास क्या रहेगा, जैसे एक फॉर्म है हम लोग के पास 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म, 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म। ऐसे बहुत सिंपल टाइप है लेकिन बहुत इजी टाइप में भी गिनती है, मतलब एक मिनट का हिसाब से हम लोग को बनेगा। देखो फॉर्मेट आपका ये रहेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स का पावर जी एक्स, एफ एक्स का पावर में जी एक्स है, तो हम लोग इसका रूल क्या बनाएंगे, इसको डायरेक्ट लिखेंगे ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ठीक है। दिस इज जी एक्स, देखो पहले वाला न्यू पावर में जो पहले आ गया और जो बेस में है दिस इज एफ एक्स माइनस वन, इसका यूज करो जल्दी बनेगा, मतलब विद इन ए मिनट बनने वाला क्वेश्चन सब, ठीक है। फॉर्म चेक कर लेना, अगर 1 टू द पावर इनफिनिटी फॉर्म आता है तो आप आराम से इस रूल को लगा सकते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हुए चले, लो इसको बनाओ तो जल्दी से, लो एक बार मेरे साथ बनाते जाओ, पता चले कहाँ दिक्कत हो रहा है। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, दिस इज 2 माइनस ए बाई एक्स होल टू द पावर 10 पाई एक्स बाई 2a। लो पहले फॉर्म चेक कर लो और उसके बाद चेक करो, एक्स की जगह पर ए रखेगा तो कितना होगा, ए बाई ए 1, 2 माइनस 1 यानी कि 1, 1 का पावर इंफिनिटी, तो रूल के मुताबिक सीधे आप लिख सकते हैं ई टू द पावर, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स टेंड्स टू ए, दिस इज 10 पाई एक्स बाई 2a, यहाँ पे ठीक है। और इसके बाद अंदर में 2 माइनस ए बाई एक्स माइनस 1, ये माइनस 1 फॉर्मूला घटाओ, सो क्या आ जाएगा, देखो ई टू द पावर लिमिट एक्स माइनस ए, और ये हो गया आपका 10 पाई एक्स बाई 2, दिख रहा है ना यहाँ से, दिस इज, नहीं तो फिर कल लिखेंगे, दिस इज 1 माइनस ए बाई एक्स, ठीक है। बस अब अपना पुट कर लो, x बराबर ए प्लस एच, एक्स बराबर ए प्लस एच, आराम से पुट कर देना। सो ई टू द पावर लिमिट एक्स माइनस, ठीक है, क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, नहीं पुट के चलेगा लेकिन कर दोगे तो कंट्रोल में आ जाएगा। दिस इज 10 पाई बाई 2, ठीक है, पाई बाई 2 ए, एक्स की जगह पर क्या है, ए प्लस एच, ए प्लस एच, और ये वैल्यूज क्या हो गया, दिस इज एक्स के स्थान पर ए प्लस एच। लो अब एलसीएम उसमें ले लो तो रिजल्ट सेट हो जाएगा, ठीक। बस यहाँ पर ऊपर ले लेते हैं, देखो जहाँ रोशनी दिख रहा है उसको समझते चलना। सो क्या आ जाएगा, दिस इज ए लिमिट एक्स टेंड्स टू, ठीक है, ई टू द पावर लिमिट एच टेंड्स टू 0, और ये वाला वैल्यूज क्या आ जाएगा, अगर तोड़ देते हो ब्रैकेट तो हो जाएगा 10 पाई बाई 2 प्लस पाई एच बाई 2a, पाई एच बाई 2a, और यहाँ पर एलसीएम लेने से आया था जैसे एच और ए प्लस एच, ए प्लस एच, 10 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, दिस इज 10 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, दिस इज पाई एच बाई 2a, और ये वाला वैल्यू हो गया दिस इज एच डिवाइड बाई ए प्लस एच, सब पावर में चल रहा है, ठीक है। और अब आप इसको लेके नीचे ले आओ, कॉट को हो गया 10, सो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, दिस इज एच डिवाइड बाई ए प्लस एच, और कॉट को नीचे लिख सकते हैं 10 पाई बाई 2 एच बाई ए, ठीक। बस अब लिमिट पुट करने पर एंगल का मान 0 हो तो जितना भी एंगल है उसी से डिवाइड, उसी से मल्टीप्लाई, ये फैसिलिटी साइन और टेन दोनों में, इसका मान 1, दिस इज एच और एच कैंसिल, ठीक। बस बाकी में केवल लिमिट बैठा लो, जो आएगा वो आंसर। सो क्या आ जाएगा, ई टू द पावर, ये देखो 2a ऊपर, दिस इज माइनस 2a, ठीक है, ये हो गया पाई, पाई बचा, इसका तो वैल्यू 1 हो गया, जैसे पाई ए प्लस 0 यानी कि ए, सो ई का पावर माइनस 2 बाई पाई, आसानी से बन जाना चाहिए था, ठीक है। बस तो फॉर्म पर विश्वास करो, केवल फॉर्मेट सही रखेगा तो हो जाएगा। जैसे देखो तो ये क्वेश्चंस, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स प्लस 6 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 होल टू द पावर एक्स प्लस 4, पहले फॉर्म पहचानो, क्या फॉर्म पकड़ पा रहा है, ये 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म है, ये इंफिनिटी बढ़ाओ तो इंफिनिटी बढ़े इंफिनिटी आएगा, इंफिनिटी बढ़े इंफिनिटी में क्या होता है, आंसर क्या आता है, कोफिशिएंट्स, हाईएस्ट टर्म का जो कोफिशिएंट का रेशियो, तो यहाँ पर 1 और 1 यानी कि अंदर में 1 ही आएगा, इस पूरे का मान 1, 1 का पावर इंफिनिटी तो इंफिनिटी। अब रूल के मुताबिक ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, ये आपका x प्लस 4 पहले, x प्लस 4 पहले, और x प्लस 6 और x प्लस 1 माइनस 1, अब इसको मन में भरवाली जितना करो उतना जल्दी करो, जितना जंप करोगे उतना यहाँ पर फायदा देगा तुम्हारे पास, घटाओ क्या आ जाएगा, दिस इज x प्लस 4 इंटू 5 डिवाइड बाय x प्लस 1, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, कोफिशिएंट का रेशियो यानी कि 5, सो आंसर इज e टू द पावर 5। सो ये आप इस फॉर्म से आप पढ़ सकते हैं, ठीक। बस
कोई भी इस तरह का क्वेश्चन रहा आप आराम से इस तरह का टाइप पकड़ो, दिक्कत नहीं करेगा। अगली बात, जैसे ये सवाल देखो, लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 10 पाई बाय 4 प्लस x और होल टू द पावर 1 बाय x। चेक करो, x का मान 0 पुट करो तो 10 पाई 4, 10 पाई 4 का मान 1, 1 का पावर इंफिनिटी। रूल के मुताबिक वो वाला पहले, मतलब ये क्वेश्चंस 1 मिनट बहुत है, बहुत है, उससे ज्यादा समय लेने का जरूरत नहीं है। 10 पावर 4 प्लस एक्स, इसको खोली दो, 10 पावर 4 का मान 1, 1 प्लस 10x डिवाइड बाय 1 माइनस 10x और माइनस 1। अब जैसे एलसीएम लोगे तो सवाल कुछ इस तरह का सेट हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज 1 बाय x, एलसीएम लिया जाए तो 2 10x और डिवाइड बाय 1 माइनस 10x। अब डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हुए इसका मान 1, इसका मान 1, सो e का पावर 2, 1 माइनस 0, रिजल्ट इज e का पावर 2। तो फॉर्म चेक कर लोगे तो बन जाएगा, ठीक, बस फॉर्मेट चेक कर लोगे तो बन जाएगा। ऐसे अब मेरा जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन तुम लोग दिक्कत अगर होता है तो एक बार देखो साइन स्क्वायर, ऐसे फिर से पहले अपने ट्राई कर लेना तब क्वेश्चन को देखना। x का वैल्यूज, ये वैल्यूज क्या हो गया, दिस इज सेक स्क्वायर, दिस इज पाई 2 माइनस bx। ठीक बात, तो रूल के मुताबिक आराम से इसको लेके चलो। 1 का पावर इनफिनिटी फॉर्म है, चेक कर लेना जरूर से, चेक कर लोगे तो इजी हो जाता है। दिस इज सेक स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस bx। ठीक बात, ये पहले, और ये वाला तुम्हारे पास क्या हो गया, दिस इज 10 स्क्वायर। ठीक है, ये आपका x का मान 0 रहने पर 10 सेक स्क्वायर पाई बाय 2, सेक स्क्वायर पाई बाय 2, सेक 90 का मान तो 0, सेक 90 का मान तो 0 है, तो सेक स्क्वायर 2 माइनस, ये तो फॉर्म में नहीं लगता, ये तो अब चेक कर लेना, चेक कर लेना तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगा। चलो ठीक है, ये तो फॉर्म में नहीं लग रहा है। x के मान 0 पुट करो, साइन पाई बाय 2 1 आया, यहाँ पर पाई बाय 2 और सेक 90 का वैल्यू कितना होता है, नहीं नहीं ठीक है, 1 का मान इनफिनिटी फॉर्म तो है ही, e टू द पावर, ये पहले आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज सेक स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस bx और ये हो गया 1 माइनस, माने ये साइन स्क्वायर पाई डिवाइड बाय 2 माइनस ax माइनस 1। मतलब हर बार इसी पैटर्न पर बढ़ा दो और आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। अगली बार सेक स्क्वायर के नीचे ले लो, कॉस स्क्वायर आ जाएगा, और इसमें अगर माइनस को मतलब तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x हो गया, कॉस स्क्वायर पाई डिवाइड बाय 2 माइनस ax, 2 माइनस ax और ये हो गया, दिस इज कॉस। इसको हम बनाते नहीं, लेकिन अब तुम सोच कि हमसे नहीं बन रहा इसलिए छोड़ दी। बताओ इसके बाद कैसे बनाएगा, इसके बाद इसको बताओ कैसे, 0 बाय 0 फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल लगा दो, यहाँ से एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, ठीक है। कॉस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2 कॉस है साइन ए, तो इससे निकाल दो साइन 2a, तो साइन 2 पाई बाय 2 माइनस bx, 2 माइनस ax और ये वाला वैल्यू तुम्हारे पास भी वही हो गया, जैसे साइन माइनस माइनस कैंसिल हो गया, साइन 2 पाई डिवाइड बाय 2 माइनस bx। लीजिए आप डिवाइड मल्टीप्लाई करते हुए बढ़ा देना, अब आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, दिक्कत नहीं करेगा, ठीक। बस नेक्स्ट एक बार फिर से ट्राई करना, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। देखो एक क्वेश्चन दिया है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। एक क्वाड्रिक इक्वेशन है जिसका रूट्स है अल्फा और बीटा, bx प्लस c बराबर 0, जिसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा। तो अलजेब्रा में आप पढ़े होंगे लेकिन तभी हो सकता भूल रहे हो, अगर किसी क्वाड्रिक इक्वेशन का दो रूट्स है अल्फा बीटा तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बराबर a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का a लिखाएगा और यहाँ पर लिखाएगा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। अब इसी पर ये 15 नंबर क्वेश्चन था जो तुम लोग पूछ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा, सो क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, और ये हो गया आपका 2 डिवाइड बाय x माइनस अल्फा। अल्फा इसका रूट्स है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, देखो चेक कराते हैं, a अल्फा स्क्वायर b अल्फा प्लस c, इतना का मान क्या हो गया 0, 1 प्लस 0 यानी कि 1 और ऐसा पहले आ गया, सो e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू अल्फा 2 डिवाइड बाय x माइनस अल्फा और इतना माइनस 1, तो ये 1 1 कट जाएगा और क्या बच जाएगा, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब अगर तुम इस कंसेप्ट को नहीं जानते तुमसे नहीं बनता, लेकिन अब यहाँ पर तुम अगर कंसेप्ट को जानते हो तो ये देखो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, बस बहुत है, ये कट गया, बाकी में लिमिट बढ़ा दो, जो आएगा वो आंसर, ठीक। बस इस पर आपका क्वेश्चन था, इसको बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन का भी हिंट हम देते हैं, एक बार देख लो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है,
दिस इज n टू द पावर माइनस n स्क्वायर और n प्लस वन, दिस इज n प्लस हाफ, देखो n प्लस वन बाई टू का स्क्वायर, और ये हो गया दिस इज n प्लस वन बाई टू टू द पावर n माइनस वन और होल टू द पावर n, होल टू द पावर n। ठीक बस, तो अब इसको प्रोसीड करने का तरीका देखिए, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये आप नीचे ले आओ, ठीक है, n प्लस वन, n प्लस हाफ, n प्लस वन बाई टू का स्क्वायर, n प्लस वन बाई टू का स्क्वायर, ऐसा करते हुए दिस इज n प्लस वन बाई टू टू द पावर n माइनस वन, और नीचे ले आओ तो n का पावर n स्क्वायर, ठीक है, n का पावर n स्क्वायर अंदर ले गए तो n का पावर, देखो ऐसा कुछ n का पावर n, ये अगर नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा, वन बाई एन स्क्वायर हुआ ना, n का पावर n स्क्वायर, n का पावर n स्क्वायर। ठीक बात, तो हम इसको अगर हम ऐसा लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखो ऐसा n का पावर n, तो हम इसको इस प्रकार का लिख सकते हैं, ठीक है, n का पावर n स्क्वायर है, n स्क्वायर है मतलब क्या हुआ, n गुना n, देखो बड़ा समझाते हैं पहले, n स्क्वायर का मतलब n गुना n, पावर का पावर जानते हो गुना होता है, वही ऐसा लिख सकते हैं। अब इसी को हम एक ही साथ होल में पावर ले लिए तो n का पावर n, इससे हमको फायदा क्या होता है कि नीचे वाले n को सब में बांट दो, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, अगर बांटोगे तो पहला ब्रैकेट में वन प्लस वन बाई एन, दूसरा ब्रैकेट में वन प्लस टू एन, देख लो, और ये हो गया वन प्लस टू स्क्वायर एन, ऐसा ऐसा करते हुए वन प्लस टू टू द पावर n माइनस वन n टू n, ठीक बस। और अब आप इसको आसानी से बना सकते हैं, कैसे बनाइए, कैसे बना, ठीक है, तो लॉग ले लो, देखो यही चीज इसको हम लिख सकते हैं, लॉग का प्रॉपर्टीज के रूप में लिख सकते हैं e टू द पावर, ये पूरे को लॉग में जमा, देखो ये समझता है ना, n बराबर e टू द पावर लॉग n बेस e, यानी इस पूरे को हम लॉग पर चढ़ा रहे थे, पूरे को लॉग पर चढ़ा दिए e के पावर रखते हुए, जब चाहे इसका फायदा लेना, बहुत फायदेमंद चीज है ना। n पहले, अब n पहले देखो क्या आ गया, e टू द पावर, ठीक है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी तो था ही, n ये वाला पहले आया, ये वाला पावर वाला पहले आ गया, और ये लॉग के कारण सब का सब गुना वाला टर्म प्लस में आ जाएगा, तो लॉग वन प्लस वन बाई एन, ठीक बस, लॉग वन प्लस टू एन, कुछ इस तरह का बढ़ा देना, अब हमको बताना नहीं चाहिए, टू टू द पावर n माइनस वन और n, अब डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हुए सेकंड टर्म जितना रहा उसी से डिवाइड, सब वन बाई टू एन सब में डिवाइड करते एन एन कट जाएगा और बहुत ही आसानी से सिंप्लीफाई होते चल जाएगा। तो ये प्रोसीजर बनाना अपना, इसका ये देखो तो एक बार ये सवाल भी बना सकते हैं, दिस इज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, n टेंस टू इंफिनिटी, दिस इज कॉस रूट अंडर x बाई n और होल टू द पावर n, ठीक है। अगर लापरवाही देखो तो डर लगेगा टाइप से कि आपसे नहीं बना, लेकिन टाइप चेक करो, इन्फिनिटी x का इन्फिनिटी दिया हुआ है, दिस इज x बाई n, एनी नंबर डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज जीरो, cos जीरो का मान वन, वन का पावर इन्फिनिटी है, तो रूल है वही है, जैसे वन का पावर इन्फिनिटी आ गया आप इसको पहले ले आओ n, e के पावर में रखते हुए n, और ये हो गया दिस इज cos रूट अंडर x बाई n, जो भी एंगल है फर्क नहीं पड़ता, हम लोग अगर रूल कंसेप्ट ठीक है तो क्वेश्चन अपने आप बन रहा है, ठीक है। कंप्रेशंस में थोड़ा सा डरावनी जैसा रहेगा, लेकिन लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये वैल्यूज क्या हो गया, दिस इज वन माइनस कॉस ए का फॉर्मूला, दिस इज टू साइन स्क्वायर a बाई टू एक्स बाई n, लो अब जितना एंगल उसी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लो, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो कोशिश करना हर क्वेश्चन पर 1 मिनट, ठीक है, 2-1.5 मिनट ज्यादा नहीं लेना, सिंपली सॉल्व करके देखना क्या बन पाता है, ठीक है, अपना पूरा दिमाग लगाना कि सवाल बन जाए।